जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। मैं आप लोगों के लिए 60 डेज का टारगेट ले चुका हूं, जिसमें हम प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आप भी हमारे साथ 60 डेज के टारगेट में चलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाइए, उसमें ज्वाइन कीजिए और आप मेरे साथ 60 डेज के टारगेट में चलिए। ठीक है, क्योंकि सफलता की सबसे खूबसूरती ये है कि सफलता उसी को मिलता है जो हद से ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो मेहनत करने वालों के पीछे ही सफलता भागती है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी मेरे साथ 60 डेज के टारगेट पे चलिए और 90 मार्क्स से ज़्यादा लाइए। आप भी चलिए, चलते हैं। आज का क्लास है क्लास 10th सोशल साइंस। ठीक है, पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मतलब मुद्रा क्या है। ठीक है, जो हम लोग मुद्रा चलाते हैं वो है क्या। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रिया होती है। यानी कि मुद्रा उसको कहते हैं जिससे क्या होता है, अभी की डेली के दिन में कोई भी सामान को खरीदना हो या बेचना हो तो उसके बदले जो चीज़ हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बदले हम उसको पैसा देते हैं, और या हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके बदले हमें पैसा मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, तो मुद्रा से आप शॉर्ट और सिंपल में याद रखिए कि मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में यानी कि हर रोज क्रय और विक्रय यानी कि खरीद और बेचने से जो पैसा मिलता है, जो चीज मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुद्रा के कोई दो कार्यों को लिखे। मुद्रा के कोई दो कार्यों को लिखे, तो मुद्रा के दो कार्य निम्न है। क्या निम्न है, इस तरह से विनिमय के लिए सबसे पहले किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता को भूमिका निभाती है। क्या करती है, मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। कौन, मुद्रा। ठीक है, तो पहला हो गया विनिमय के लिए, दूसरा हो गया धन संचयन के लिए। ठीक है, हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचयी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संचयी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वाणिज्यिक बैंक जो है वो है क्या। ठीक है, तो वाणिज्यिक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन तथा ब्याज के लिए ऋण देती है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक वो है जो लोगों को क्या करता है, ऋण पे पैसा देता है। ठीक है, और उससे ब्याज वसूलता है, तो उसे वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, सिंपल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय की माध्यम क्यों कहा जाता है। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है क्योंकि मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। मुद्रा की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना, सेवाओं का विक्रय कर सकते हैं। इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है क्योंकि इससे ही सहायता से हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वहाँ मुद्रा लगता है, कोई चीज़ बेचते हैं तो वहाँ मुद्रा लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये विनिमय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो विदेशी निवेश है क्या। जब कोई बाहरी देश या कंपनियों द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। यानी कि विदेशी मतलब विदेश के लोग, जो भी विदेश के लोग हमारे देश में आकर के, है ना, कोई कंपनी पे अपना पैसा लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। तो सिंपल सी है, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है, क्या करता है, निवेश करता है ना, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि विदेशी निवेश है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं। तो व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबिंब है जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। यानी कि व्यापार जो है अवरोधक से आप जो समझते हैं तो वो क्या एक प्रकार का प्रतिबिंब है। ठीक है, जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि यानी कि विदेश में जो व्यापार होता है उसमें वृद्धि क्या कटौती करना है एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्र कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्र कंपनियां, ठीक है, बहुराष्ट्र कंपनियां वो होता है जो बहुत देशों में यानी कि ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्र कंपनियां कहते हैं। सिंपल सी है, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, जो एक से अधिक देशों में यानी कि विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय
कंपनियां कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? तो बोला किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। यानी कि जब कोई देश में की सीमा पर कोई भी वस्तु लाया जाता है ना, जब एक देश से दूसरे देश में कोई वस्तु को लाया जाता है तो उस सीमा पर लगने वाला जो वस्तुओं पर लगने वाला जो शुल्क होता है उसे आयात शुल्क कहते हैं ना। यानी कि सीमा पर जो भी टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयात शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुद्रा और विनिमय माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम क्यों कहलाता है? तो मुद्रा का प्रयोग ही लोग किसी भी वस्तुओं को खरीद या बेच सकते हैं। यानी कि मुद्रा का प्रयोग कर क्या कर सकते हैं? कोई भी वस्तु को खरीद सकता है और बेच सकता है, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि मुद्रा के सहायता से ही हम कोई भी वस्तु को खरीद भी लेंगे और दूसरे वस्तु को बेच भी देंगे। खरीदते वक्त तो मुझे भी मुद्रा देना है और दूसरे को अगर हम बेचेंगे तो वो हमें क्या देगा? मुद्रा ही देगा। ठीक है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ये था आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल लगभग लगभग आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क रहा। और कल आप हो सकता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, इसमें हम आप लोगों से टेस्ट ले लेंगे, आप टेस्ट दीजिए और अपना 90% का टारगेट को पूरा कीजिए। धन्यवाद।